आज हम हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन और एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए तैयारी के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक को टच करेंगे। द साइकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक टू वर्ड्स, ये भी ग्रीक की लैंग्वेज से निकला हुआ दो वर्ड से निकला है। एक है साइकी जिसका मतलब है माइंड या सोल, दूसरा लोगोस जिसका मतलब है स्टडी ऑफ साइंस। दस साइकोलॉजी मीन्स नॉलेज और स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोल। जो पुरानी एक साइकोलॉजी की मीनिंग थी उसका मतलब ये था कि नॉलेज वो जो स्टडी ऑफ सोल की हो, सोल की स्टडी की जो साइंस होती है उसको साइकोलॉजी कहते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी स्टडी अबाउट सोल और स्टडी ऑफ माइंड। इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। जो एक हिस्टोरिकल मीनिंग है, पुरानी सबसे पुरानी जो मीनिंग होती है उसको इटिमोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं। वो स्टडी ऑफ सोल है साइकोलॉजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ सोल। सोल इज़ अ कॉन्सेप्ट वी ऑल नो वेरी वेल बट कैन नॉट डिस्क्राइब ईजली, कि हम अपने मज़हब के मुताबिक उसको डिस्क्राइब करते हैं। हर मज़हब के पास सोल की अपनी डेफिनेशन है कि वो सोल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है मरने के बाद इंसान, ये सारी। अब आते हैं द मेन 4 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी। इसको आपने याद रखना है कि साइकोलॉजी की जो 4 मेन स्टेजेस थी, किस तरह साइकोलॉजी ने अपनी मीनिंग वक्त के हिसाब से बदली। पहले द साइकोलॉजी फिलोसफिकल स्टेज हम देखेंगे साइकोलॉजी की। फिलोसफिकल स्टेज क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल। जो फिलोसफिकल स्टेज थी, जब एक साइकोलॉजी को फिलोसफिकल एंगल से जब देखते थे लोग, तो एक स्टडी ऑफ माइंड थी तब। दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल स्टेज थी, जो स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने दी स्ट्रक्चरल स्टेज, उसमें ये था कि साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, जो मेंटल की एज है या मेंटल की जो प्रोसेसिंग है, फंक्शनिंग है, उसको उसकी साइंस को साइकोलॉजी कहते थे। फंक्शनिंग आप यूज़ ना करें तो वो अच्छा होगा, एक प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियरिस्टिक स्टेज, बिहेवियरिस्टिक स्टेज में यह है कि साइकोलॉजी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। जो बिहेवियर नज़र आ जाए उसको आप साइकोलॉजी कहते हैं, जिसको ऑब्जर्व कर सकें, जिसको मेयर कर सकें। जो करंट इरा में साइकोलॉजी की मीनिंग यूज़ होती है वो ये है कि साइकोलॉजी कंसीडर इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब दोनों को, जो बिहेवियर वो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है और मेंटल प्रोसेस जो फंक्शनलिंग मेंटल है, उसके प्रोसेस को जो करंटली फंक्शन करता है उसके प्रोसेस को साइकोलॉजी कहते हैं। एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजीज, हम अब इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के एंगल से देखेंगे कि साइकोलॉजी का इम्पैक्ट एजुकेशन में कौन सा है। बेसिकली 3 एरियाज़ हैं साइकोलॉजी की। पिछले लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर बात की थी। एक लर्नर है, दूसरी लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग सिचुएशन है, कि जो लर्नर है वो कौन सी एज है उसकी कौन सा बैकग्राउंड है, उसको कौन सी मेंटालिटी है, कौन से वो इंटेलिजेंस कितनी रखता है वो लर्नर, और फिर उस हिसाब से आप लर्निंग प्रोसेस करें। लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप टीचिंग मेथड करें उसका, कि उस हिसाब से आप उसकी नीड्स पूरी करें। दूसरी लर्निंग सिचुएशंस, फिर आप इन्वायरमेंट भी वो पैदा करें और किस इन्वायरमेंट में आप बना रहे हैं वो आप उसको भी देख लें। अब हम चलते हैं द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की। अब हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पे। बेसिकली साइकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, एक प्योर साइकोलॉजी, दूसरी अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी इट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज। जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसकी फॉर्मेशन, जो थ्योरीज बनती हैं, डेवलप होती हैं, उसकी फॉर्मेशन, उसको हम प्योर साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, या
आप उसकी बात करें, सोशल डेवलपमेंट हो गई एरिक्सन की, उसकी आप बात करें, मॉरल डेवलपमेंट हो गई कोलबर्ग की, जो भी ये थ्योरीज़ हैं ये प्योर फिलॉसफी से लिंक करती है। जब अप्लाइड फिलॉसफी की बात, साइकोलॉजी की बात करेंगे तो अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब है कि आपने एप्लीकेशन करनी है उसकी, इन क्लासरूम हो गई या किसी भी इदारे में आप एप्लीकेशन उसको अप्लाई करें, उसको एक इम्प्लीमेंट करें जिसको कहते हैं, उसको आप अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। इन प्रैक्टिकली आप यूज़ करें, वेरी सिंपल, तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी हो जाती है। तो ये नोट कर लें कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी डील विद द एजुकेशनल प्रोसेस। जो एजुकेशन की साइकोलॉजी है वो एजुकेशन के प्रोसेस से डील करती है कि वो किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। अब चलते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो स्कोप है उसका कितना है, उसमें हम ये देखते हैं कि इस स्टडिंग स्टूडेंट बिहेवियर, हम साइकोलॉजी के थ्रू स्टूडेंट का बिहेवियर जज करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं बच्चे में कि वो बच्चा बच्चा बी से कितना डिफरेंस सकता है, उसकी मेंटालिटी कितनी है, उसको किस चीज़ की अब ज़रूरत है, सिलेबस किस तरह दाखिल करना है। जिस तरह एक दो भाई हों, एक ही क्लास, हम उम्र हों दो भाई, अब वो एक ही क्लास में सम टाइम नहीं होते। वो क्यों कि वो उनकी मेंटालिटी, उनकी हर चीज़ डिफरेंस होती है, तो वो एक बच्चा आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। उसमें हम गाइडेंस और काउंसलिंग भी देखते हैं कि बच्चा अगर डिफरेंसेस आ गया है तो उसको किस तरह हम ट्रीट करें, किस तरह गाइड करें, किस तरह उसकी काउंसलिंग की जाए ताकि वो अपने बाकी मामलात में लाइफ में आगे निकले। फिर उसकी इंटेलिजेंस मेजरमेंट होती है, उसके अलग-अलग फार्मूलाज होते हैं, आगे चल के हम उन पर मज़ीद बात करेंगे। तो उसके ऊपर भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू काम करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप की जाए, बच्चे की यहाँ पे टीचर्स किस तरह की अपनी पर्सनैलिटी अडॉप्ट करें अगर इस तरह के बच्चे हैं। ये सारे मामलात साइकोलॉजी के थ्रू हम देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट्स